कौन से एक्टर या एक्ट्रेस आपके माइंड में आते हैं व्हेन आई से द फॉलोइंग ब्यूटी विद ब्रेन्स? बॉलीवुड से none I would say because I don't know them personally. जब आपने दिलजीत का जो गाना है लवर जब आपने पहली बार सुना था आपका क्या रिस्पॉन्स था? मुझे गाना ऐसा लगा कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत डिफरेंट है। मुझे वीडियो अभी तक समझ में नहीं आया तो वो ये जब हम इसके बाद आप मुझे थोड़ा उसकी स्टोरी नहीं वो समझ में नहीं वो समझ नहीं आएगा शायद कभी कभी किसी को कभी कभी समझ आएगा। अच्छा तो हमें नहीं आएगा? अगर आपको नहीं आया तो नहीं आएगा। हाँ लैम्बोर्गिनी सैंटोरिनी। हाँ वो हम तुमने बहुत पहले बचपन से सुना है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं वो पहला दस बहुत शरारती है। ठीक है ये दिस वाला रैपिड फायर डोंट डिस्टर्ब। रैपिड फायर सोनम बाजवा। सोनम, हौसला की स्क्रिप्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या इम्प्रेस किया? व्हाट इज इट दैट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट? The most was this father and son chemistry because I have not seen that much in Indian films. तो वो मुझे बहुत क्यूट लगा जिस तरह से शिंदा टिप्स दे रहा है दिलजीत को फिल्म में कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो वो that was the best part for me. दिलजीत की कोई ऐसी क्वालिटी जो आप चाहेंगी कि आपके सभी को स्टार्स में हो? Professionalism. अगर आपको एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म ऑफर हो तो किस एक्टर को आप अपने ऑपोजिट देखना चाहेंगी दिलजीत के अलावा? रणवीर सिंह। एक ऐसा गाना जो आपको कभी भी डांस करने के लिए मजबूर कर देता है? हमारा पंजाब का ही गाना है साडी गली पुल के भी आया। हाँ लैम्बोर्गिनी सैंटोरिनी। हाँ वो हम तुमने बहुत पहले बचपन से सुना है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं वो पहला दस बहुत शरारती है। ठीक है ये दिस वाला रैपिड फायर डोंट डिस्टर्ब। वो गाना कितने साल आने वो पहला पहले है? से हिट था। हाँ जी हाँ लैम्बोर्गिनी सैंटोरिनी का गाना। नहीं मैं वैसे ही मैं निक्की से सुनया है मजाक आई नो ਅਸੀਂ मैं भी निक्की ਹੁੰਦੇ सुनया सी। ये बताना बेसिकली कहना चाह रहे कि तुम इतनी भी छोटी नहीं हो। नहीं मैंने भी छोटे हुए सुना था वो लैम्बोर्गिनी सैंटोरिनी का गाया हुआ ठीक गाना। है ओके। ऑलराइट, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसे देखकर आप बहुत इंस्पायर होती हैं? इन बॉलीवुड आई वुड से आलिया। कौन से एक्टर या एक्ट्रेस आपके माइंड में आते हैं व्हेन आई से द फॉलोइंग ब्यूटी विद ब्रेन्स? बॉलीवुड से none I would say because I don't know them personally. I see earlier I would say Shushmita Sen, but अभी मैंने उनकी फिल्म कोई बहुत टाइम से नहीं देखी है। This no I was being honest. नहीं नन बहुत अच्छा थी। अभी के मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं पता है। एक्टर्स सब बहुत अच्छे बट मुझे बाकी नहीं पता। बट पहले मुझे लगता है कि मुझे सुष्मिता सेन उनका बात करने का अंदाज और उनकी एक्टिंग और वो जैसी दिखती हैं उनका जो पर्सनालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा नो डाउट सुष्मिता सेन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑलराइट, जब आपने दिलजीत का जो गाना है लवर जब आपने पहली बार सुना था आपका क्या रिस्पॉन्स था? मुझे गाना ऐसा लगा कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत डिफरेंट है। मुझे वीडियो अभी तक समझ में नहीं आया तो वो ये जब हम इसके बाद आप मुझे थोड़ा उसकी स्टोरी नहीं वो समझ में नहीं वो समझ नहीं आएगा। वो इंटरप्रिटेशन क्योंकि शायद आपका है तो हो सकता नहीं है वो नहीं समझ आएगा एक्चुअली वो नहीं समझ आएगा वो शायद कभी कभी किसी को कभी कभी समझ आएगा। अच्छा तो हमें नहीं आएगा? अगर आपको नहीं आया तो नहीं आएगा। ऐसा है? हाँ अगर आप पहली बार में देख के समझ मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि आई एम स्टिल थिंकिंग क्या इसका वही मतलब है जो मैं समझ रही हूँ तो वो मेरे माइंड में यही मैं चाहता था। बट मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि पूरी एल्बम में से मेरा फेवरेट गाना लवर है। लवर है थैंक यू। ओके फाइनली हौसला रख आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हौसला रखना बहुत क्योंकि आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज राइट। हर दिन वो चीज़ नहीं होती है जो हम सोचते हैं या जैसा चाहते हैं बट हौसला रखना मुझे लगता है ज़रूरी है क्योंकि मैं हौसला रखती हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट गॉड। तो आई थिंक जब मैं सुनती हूँ ये शब्द ये जो लफ्ज़ है हौसला रख तो इंस्टेंटली आई थिंक अबाउट गॉड एंड आई थिंक फॉर माई सर्वाइवल और एनी वन सर्वाइवल हौसला रखना या गॉड के साथ जुड़े रहना इज़ बहुत लाइक दैट्स लाइक अ लाइफ लाइन टू मी। सो ज़रूरी है बिकॉज इट्स लाइक as important as air or water for me. तो मैं हौसला तभी रख पाती हूँ when I'm connected और you know जब मैं prayers में ज़्यादा रहती हूँ या बात करती हूँ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो you know under my breath तो for me हौसला रखना is like talking to God like sharing the things so बहुत ज़रूरी है because इतनी खूबसूरत लड़कियों की प्रॉब्लम होती है। सबको होती है प्रॉब्लम्स you know so हौसला रखना ज़रूरी है you know
ये बड़ा प्योर आंसर दिया यार, ये जो हौसला रहा कितना प्योर टाइटल है ये मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू सोनू जी।